15 साल में वक्फ बोर्ड के नाम पर करोड़ों की संपत्ति। 1954 में कांग्रेस सरकार ने बनाया बोर्ड, कैसे बना करोड़ों का मालिक। अब बोर्ड के परों पर चलेगी कैंची, देना होगा सारा हिसाब। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की तैयारी में लगी। केंद्र सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में संशोधन करने की तैयारी में है। इस सिलसिले में सरकार की ओर से एक नया बिल लेकर आ सकती है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड के पास अतीत में वक्फ की गई जमीन की अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है, लेकिन नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का दायरा कितना फैल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे ही और भी अधिकारों को कम किए जाने पर विचार चल रहा है। इसी बीच सवाल उठता है कि ये बोर्ड किस तरीके से दूसरों की संपत्ति को अपना बता सकता है। वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद में पारित किया गया था। इसके बाद साल 1995 में इसमें संशोधन हुआ। फिर 2023 में संशोधन से वक्फ बोर्ड के अधिकारों को और भी ताकत मिल गई। इससे बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना बता सकता है और इसके फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। वक्फ एक्ट वक्फ संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए बनाया गया कानून है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोकना या समर्पण करना। आसान भाषा में समझें तो वक्फ इस्लाम में इसे संपत्ति को कहते हैं जो धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्य से दान की जाती है। इसका इस्तेमाल धार्मिक कामकाज, गरीबों की मदद और शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ के बेहतर प्रशासन और केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में लाया गया। इसी एक्ट से हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई। इसकी धारा 32 में बोर्ड की शक्ति और कामकाज का जिक्र है। दान की गई संपत्ति की आय और उनका इस्तेमाल उन उद्देश्यों से की जाए जिनके लिए बनाया गया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का काम सामाजिक कल्याण के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों और मुसाफिरखानों की मदद करना भी है। फिलहाल भारत में करीब 30 वक्फ बोर्ड है। इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल के लिए केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद बनाया हुआ है। वक्फ बोर्ड पर आरोप लगता है कि वो दूसरों की संपत्तियों को मनमाने ढंग से अपना करार देता है। बोर्ड को यह शक्ति वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 में मिली हुई है। इसके अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है अगर उसके पास ऐसा मानने की कोई वजह है। ऐसे मामलों में बोर्ड उस संपत्ति के तत्कालीन मालिक को नोटिस भेजता है। अगर इस पर कोई विवाद पैदा होता है तो बोर्ड की ओर से मामले की जाँच की जा सकती है। पहले केवल नोटिस भेजने पर से ही जमीन पर बोर्ड का हक हो जाता था, लेकिन मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए केवल अधिसूचना जारी करना काफी नहीं है। इसके लिए वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। इसमें 2 सर्वे विवादों का निपटारा और राज्य सरकारों और वक्फ को एक रिपोर्ट जमा कराना शामिल है। वक्फ एक्ट 1995 में 2013 में संशोधन किया गया। इसमें जमीन के मालिकाना हक पर वक्फ बोर्ड के फैसला अंतिम को अंतिम माने जाने का प्रावधान है। बोर्ड के फैसले को रद्द या संशोधित करने की ताकत केवल ट्रिब्यूनल के पास है। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होगा इसका फैसला राज्य सरकार करती है। जब बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि कोई जमीन एक वक्फ संपत्ति है तो उस पर शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग सेंटर, बाजार व आवासीय फ्लैट को बनने और उनके विकास का काम कर सकता है। कांग्रेस सरकार में वक्फ बोर्ड के लिए ऐतिहासिक फैसलों की बौछार। 2014 में कांग्रेस सरकार ने 123 प्रमुख संपत्तियों को वक्फ को दिया दान। 1954 में पहली बार पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन वक्फ को सौंपी गई। सोचिएगा कि राजनीति का स्तर आज जग जाहिर हो जाता है। कोई फैसला लेने से पहले खबरें वायरल होने लगती है। सोचो जब ये सब कुछ नहीं होगा तब क्या होता होगा, यानी सब कुछ कागजों में लिखा जाता होगा। ग्रामीण अंचल में लोगों को कानों कान तक खबर नहीं होती होगी, लेकिन अब सब कुछ जग जाहिर हो गया है। दरअसल 1954 में पहला वक्फ आया और 1995 में संशोधन हुआ। भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी थी।
1991 में बाबरी विध्वंस की भरपाई के लिए 1995 में पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम के बदलाव करके वक्फ बोर्ड की जमीन अधिग्रहण की असीमित अधिकार दे दिए थे। इसके बाद 2013 में संशोधन हुआ जो सबसे अहम था। अब प्रभावी होने के कारण उसकी कटु आलोचना भी हुई। इसकी वजह से अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व से जुड़े विवाद और पंजीकरण एवं सर्वेक्षण में देरी जैसे गंभीर समस्याएं सामने आई। दरअसल बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस सरकार ने मार्च 2014 में लोकसभा से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को उपहार के रूप में दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2014 में राष्ट्रीय वक्फ विकास अधिनियम लिमिटेड के शुभारंभ के दौरान कहा था कि वक्फ बोर्ड के तहत संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास और लाभ के लिए किया जा सकता है। सोचिएगा कि कितना लाभ कांग्रेस में मिला होगा। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या वक्फ बोर्ड के बढ़ते हुए पैरों पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए या नहीं? जरूर लिखें। वक्फ बोर्ड का आजकल पावर ही नहीं है। बीजेपी आने के बाद से खत्म ही कर दिया, वैसे ही खत्म कर चुके हैं। अब बदली करके जो मुसलमानों के बाप दादा ने, जो बड़े बड़े लोगों ने दान दे के गए, मुझे जहां तक मालूम है आज दिल्ली का बड़े बड़े एरिया पूरे वक्फ बोर्ड के अंदर बना हुआ है। 100 रुपया 200 रुपया भाड़ा होता है, उसको भी लोग लूट मार का खा रहे हैं। और उसको भी अब बीजेपी के जो नेता लोग आए हुए हैं वो कब्जा कर करके दूसरों को दे रहे हैं और उनसे पैसे ले रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि एकदम से जब खत्म कर दे। मुसलमान को नहीं खत्म कर सकते तो मुसलमानों के जितने प्रोजेक्ट है उनको खत्म कर दो। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। मैं पार्लियामेंट के तमाम मेंबर, सेकुलर मेंबरों को और पार्टी के मुस्लिम मेंबरों को स्पेशली और सेकुलर, तृणमूल के, दूसरे समाजवादी के सब लोगों को हम लिखेंगे। मैं लिख रहा हूं कि आप लोग सतर्क रहिए। इस बिल का आपको सख्ती से मुकाबला करना है, इसको नहीं होने देना है। मैं राहुल गांधी जी को भी खत लिख रहा हूं और लीडर ऑफ अपोजिशन को भी खत लिख रहा हूं और खड़गे जी को भी खत लिख रहा हूं कि आप लोग को इसका जबरदस्त प्रोटेस्ट करना है। आप इसको होने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी धांधली है। इससे पहले हमारे मुंबई में अंबानी जी को वक्फ बोर्ड के यतीम खाने की एक जमीन दे दिया। आप लोगों ने दे दिया तो दे दिया। कौन बोलेगा? राहुल जी को बोल रहे हैं नाम मत लो इनका। मैं तो कहूंगा राहुल जी को कि बार बार नाम लेना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने इनका नाम नहीं लिया। बार बार स्पीकर से उन्होंने पूछा फिर मैं क्या लूं? स्पीकर साहब भी नहीं बोल सकते क्या लूं। तो राहुल जी को इसको रिपीट करना चाहिए, मेरा मशवरा है। अगर वो कहीं से ये देख ले कि बार बार स्पीकर के सामने वो इन लोगों का नाम ले और बोले मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन नाम ले, तो पब्लिक में मैसेज जाएगा। इसलिए ये बड़ी बातें हैं। वक्फ बोर्ड के मामले में हमारा यही नजरिया है। हमारी जमीयत उलमा और हमारी पार्टी यहां से लेके दिल्ली तक एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। बस। पिछले